तो स्वागत है आप लोगों को विनय सर ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल में। तो आप लोग बने रहिए कि बीजीय व्यंजक और सार समीकरण होता क्या। सबसे पहले ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या है, जिसे समान पद या समान पद, चर क्या है, घात क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन में जाएंगे। तो सबसे पहले एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। ये क्या एक से अधिक बहुपद कहलाते हैं। जिसे हो गया एक पद, एक पद क्या होता है उसको बताएंगे, द्विपद, त्रिपद। तो एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। व्यंजक क्या होता है, एक्स वाई, 4x स्क्वायर, 4z स्क्वायर, 4x, ये सब व्यंजक है। तो एक या एक से अधिक पद वाले बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाते हैं। इसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे में हम लिख सकते हैं बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, ये बहुपद कहलाएगा। या तो फिर 5x प्लस 3y प्लस 3, ये भी बहुपद कहलाएगा। तो दो या दो से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पद, पद किसको कहेंगे, इसमें टर्म कहते हैं। ये हो गया पद 3x, एक पद हो गया। तो इसको 3x प्लस 2, ये द्विपद हो गया, इसको बहुपद कह सकते हैं हम। ठीक। उसके बाद है बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर के घात पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक चर, बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर के घात, चर क्या होता है, घात क्या होता है, प्रत्येक चर के घात पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोला जाए तो प्राकृतिक संख्या जानकारी होगा, पूर्ण संख्या जानकारी होगा, पूर्णांक भी जानकारी होगा। पूर्ण संख्या मतलब ये भिन्न में नहीं रहेगा, फ्रैक्शन में जिसको कहते हैं। जैसे इसका जो भी रहेगा घात 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह रहेगा। ये बटा में नहीं रहेगा, 1/2 2/3 इस तरह नहीं रहेगा, ना कि फिर रूट में रहेगा। ठीक है। चर, यहां समझना, चर और घात क्या होता है। मान लो x है, इसका पावर कुछ नहीं, घात कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता है। तो चर किसको कहेंगे, चर हो गया, x को चर कहेंगे, और घात किसको कहेंगे, 1 को घात कहेंगे। ठीक है। बीजीय व्यंजक के प्रत्येक चर के घात, प्रत्येक चर के घात पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या है, यहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद है समान चर एवं घात रहने पर समान पद कहलाता है। तो चर और घात पहले बता चुके हैं। समान चर, समान चर रहना चाहिए और समान घात भी रहना चाहिए, तब समान पद कहलाएगा। जैसे में हम यहां बताएंगे, समान पद का उदाहरण दिया हुआ है ना, वहां हम बताएंगे। तो समान चर एवं समान घात रहने पर समान पद कहलाता है। समान चर अगर x है तो x ही रहना चाहिए, अंक का कोई मायने नहीं रहता है। 5x स्क्वायर है, यहाँ 5x स्क्वायर, तो इसके समान पद क्या होगा, इसके समान पद x स्क्वायर भी होगा, 6x स्क्वायर भी होगा। ये रहा समान पद। यहां ये नहीं होगा 5x स्क्वायर z, ये समान पद नहीं होगा, सिर्फ समान पद होगा। क्या बोला जा रहा है, समान चर एवं घात रहने पर समान चर, ये अंक का वैल्यू नहीं होता यहां। ठीक है। तो चर समान रहना चाहिए और घात समान रहना चाहिए, तभी समान पद कहलाएगा। ये अलग रहेगा तो फिर समान पद नहीं कहलाएगा। ठीक है। समान चर और समान घात। उसके बाद है या समान चर एवं घात रहने पर या समान पद कहलाता है। या समान चर एवं या समान घात। जैसे में हम एग्जांपल लेते हैं, x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक्स वाई, या इसका पावर q भी हो सकता है। तो यहां ध्यान देना, यह समान चर, चर क्या है, x है, y है, z है, x y है, सारा अलग अलग है। ठीक है। एवं घात, या समान घात, इसका 2 है, इसका भी 2 है, कि जरूरी नहीं कि बराबर दोनों है, ये दोनों बराबर है, लेकिन चर क्या है, चर दोनों का अलग है। तो यहां बोला जा रहा है या समान चर एवं घात, या समान चर भी है, चर असमान है कि नहीं, या समान चर है, घात भले बराबर है, लेकिन या समान पद ही कहलाएगा। यहां देखो फिर चर क्या है, चर z है, अलग हो गया, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां फिर देखो x y है, चर चेंज हो गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि अगर
चर मिल भी जाएगा ना तो घात नहीं मिल रहा है, तो ये भी क्या है, यह समान पद है। उसके बाद है ऐसे समीका, सर समीका किसको कहेंगे, ऐसे समीका जो चर के सभी मानों के लिए होती है। चर जो है सभी मान के लिए, इसी को चर कहेंगे, एक्स वाई जेड अल्फाबेटिक में जो भी है चर कहेंगे उसको, ठीक है। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए होती है उसे सर्व समीका कहते हैं। उस सभी मान के लिए होता है, जो भी होता है सभी मान के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, सर्व समीका। तो बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, व्यंजक क्या हो गया, एक्स वाई जेड, 5x + 6, 2z + 3, यही सब तो व्यंजक है, व्यंजक यही सब है। उसके बाद है समान पद का उदाहरण। समान पद क्या है, समान पद 5x², 5x², x², 3x², ये सब क्या है, समान पद। ये तीनों समान पद है। लेकिन फिर आगे हम लेंगे xy, 6xy, 2xy, ये है समान पद तीनों। ये तीनों अलग अलग है, क्या है अलग अलग, 5x², यहां 5 से मल्टीप्लाई है, यहां कुछ नहीं तो 1 है, 1x², और यहां कुछ नहीं तो 3 है। तो बोले थे पहले भी कि अंक का वैल्यू नहीं रहता है, अंक कुछ भी हो, लेकिन ये चर और घात जो है, चर और घात ये समान रहना चाहिए, तभी समान पद कहलाएगा। यहां देखो, यहां यदि पहुंचेंगे एक्स वाई, एक्स का भी घात 1 है, वाई का भी 1 है, यहां अंक क्या है, 1 गुना है, यहां क्या है 6, लेकिन घात क्या है, यहां भी x है, यहां भी x है, वाई वाई, अंक का वैल्यू नहीं है। और यहां 2xy, यहां भी वही है, x है, यहां भी है, y भी है, y है, तो ये जो है समान पद ये कहलाएगा, ठीक है। और अब है असमान पद। या समान पद का उदाहरण क्या होता है, या समान पद जैसे हो गया 3x - 5xy, फिर है 6x²y, ये जो तीनों है, यहां ध्यान देना तीनों मिल रहा है, यहां ले लेते हैं -3x, -3x यहां अलग है, 3 का x है, x है यहां, इसका पावर 1 है, यहां भी m को छोड़ेंगे तो x यहां भी है, लेकिन इसके साथ क्या है, y है, भले इसका पावर 1 है लेकिन इसके साथ y है, तो ये समान पद नहीं हुआ, यह समान पद है। यहां भी 6x², यहां x² है, तो यहां देखना है कि किसी एक भी में नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना चर मिल रहा है ना घात मिल रहा है, कुछ नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये बटा में भी रह सकता है, अंक बटा में भी रह सकता है, 6/5xz, ये भी तो अलग है, इसमें भी बटा में हो सकता है, ये बटा में, अंक बटा में हो सकता है, लेकिन घात बटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6/5xz, तो ये सब क्या हो गया, या समान पद हो गया, ये सब या समान पद है, ठीक है। अब है सर्व समीकाएं, सर्व समीकाएं जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य सर्व समीकाएं, सूत्र जो कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बीजीय व्यंजक और सर्व समीकाएं ये क्या होता है, चलिए तो सूत्र भी कुछ कर लेते हैं जो जरूरत है। सर्व समीकाएं कुछ ऐसा मुख्य सूत्र है, सर्व समीकाएं हैं जो हम लेते हैं, a + b का होल स्क्वायर, पहला नंबर में क्या होता है, a² + 2ab + b², ये बीजीय व्यंजक के तौर पर अगर हम इसको सिद्ध भी करेंगे तो यही आएगा, a + b का होल स्क्वायर सिद्ध करके भी यही आएगा, तो यहां जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है। दूसरा नंबर में है a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b², ये होता है। आगे नंबर है तीसरा का, तीसरा नंबर में है a² - b², इसका क्या होता है, a + b × a - b। यहां ध्यान देना है कि हम यहां लिखें a + b, कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा x + y का होल स्क्वायर, बात तो बराबर है, x² + 2xy, क्योंकि xy लिए हैं, प्लस
वाई स्क्वायर। बात तो सेम है, यहाँ क्या है, चर अलग अलग है, यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, वहां ये और बी है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सारा सेम है, इसका भी उसी तरह होगा, ये के जगह में एक्स, बी के जगह में वाई, इसका भी वही है। और है सूत्र, और सूत्र है ए प्लस बी का होल क्यू है, और जरूरत पड़ेगा तो और बताते जाएंगे, सूत्र और बहुत सारा है। ए प्लस बी का होल क्यू, ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू लेते हैं, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, ये होता है। और भी फॉर्मूला है इसी प्रकार से, बहुत सारा है। एक होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इसका क्या होता है, तो इसका होता है, अगर हम गुना भी इसको करेंगे ना, गुना करके भी ला सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हम इसको सिद्ध भी करेंगे तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर है एक्स इंटू बी, यहां पर आ गया एक्स बी, और फिर है एक्स इंटू ये, यहीं पर आ गया, उसके बाद है ये बी। सिद्ध यदि करेंगे इसको गुना करके, गुणनफल के द्वारा गुना करेंगे एक एक करके, तो भी यही आएगा, कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बाकी अगर है यहाँ माइनस है तो माइनस अप्लाई करेंगे यदि गुणनखंड के द्वारा, तो चेंज होगा कहीं इस जगह पर, या तो फिर यहाँ भी चेंज हो सकता है, तो जिस तरह रहेगा, ठीक है, हो सकता है यहाँ भी माइनस रहेगा, तो दिक्कत नहीं है, बस माइनस को अंदर ले लेना है, माइनस को अंदर ले लेना है, उसी के अनुसार हल हो जाएगा। फिर यहाँ फिर उसको अरेंज कर देना है। तो और बहुत सारे फॉर्मूला है, सरसविकाएं हैं, और बहुत सारा जो है इस प्रकार का, ठीक है। तो ये सब जरूरी है, बाकी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम में सारा बताते जाएंगे। उसके बाद ये सब समीका तो हो गया। अब है एक पद, द्विपद और त्रिपद, ये क्या होता है, एक पद, द्विपद और त्रिपद, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। एक पद, एक पदी है, एक पद किसको कहेंगे, एक पद का एग्जांपल देंगे, द्विपद का और त्रिपद का, बहुपद तो है ही। एक पद, एक पद में क्या इसका एग्जांपल, एक पद का 3x एक पद हो गया, y एक पद हो गया, z एक पद हो गया, ये भी ओनली x, ये भी एक पद है, अंक का वैल्यू नहीं रहता, अंक तो गुना रहता है। एक्स स्क्वायर ये भी एक पद है, वाई स्क्वायर भी होगा, ये भी एक पद है, माइनस एक्स स्क्वायर ये भी एक पद है, 2/3x ये भी एक पद है, ठीक है। तो एक पद का एग्जांपल है ये। द्विपद, द्विपद में दो पद रहेगा, जैसे 2x प्लस वाई, ओ सॉरी 2x प्लस 1, दो पद है, एक पद और एक पद, दो पद। 3x स्क्वायर प्लस 2 ये भी दो पद है, द्विपद। y प्लस 6 ये भी है, द्विपद है। 5/3 x स्क्वायर प्लस 2 ये भी है द्विपद। ये सब द्विपद का एग्जांपल है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, ये कोई गारंटी नहीं है। माइनस और प्लस में भी रहता है, 2x स्क्वायर माइनस 3 ये भी है। ये सब क्या है, सब द्विपद है। और त्रिपद में चलते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये भी है, क्या है, त्रिपद है। 2x स्क्वायर या तो फिर माइनस में लेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ओ सॉरी उल्टा पुल्टा भी रहता है, प्लस 3 प्लस एक्स ये भी है, त्रिपद है। माइनस 3x स्क्वायर या तो माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2
ये भी है त्रिपद। तो एक पद का एग्जाम्पल है, द्विपद का एग्जाम्पल है और त्रिपद का, यही सब समझना जरूरी है। अब चलेंगे सॉल्यूशन पर, क्वेश्चन उठाएंगे उसमें चलेंगे, ठीक है।